6 महीने बाद वो ही भिखारी बना बड़ा बिजनेसमैन। कैसे? यही है आज की असली कहानी। नमस्कार। आज हम एक बड़ी जबरदस्त कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो ये बताती है कि कैसे सिर्फ एक सोच, एक छोटा सा बदलाव किसी की पूरी जिंदगी पलट सकता है। ये कहानी है बदलाव की, ट्रांसफॉर्मेशन की। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कभी सोचा है कि एक सवाल, सिर्फ एक सवाल किसी की जिंदगी बदल सकता है? क्या वाकई एक सवाल में इतनी ताकत होती है? आज की जो कहानी है ना, वो शायद हमें इसी का जवाब दे दे। तो कहानी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन से, और वहां रहता है एक भिखारी। उसकी पूरी दुनिया, उसकी पूरी जिंदगी बस एक ही काम के चारों तरफ घूमती थी, और वो था मांगना। ट्रेन आती, लोग उतरते और वो उनसे भीख मांग कर अपना पेट भरता था। बस यही थी उसकी रोज की सच्चाई। अब देखिए, उसकी नज़र में दुनिया बड़ी सिंपल थी। दो ही तरह के लोग होते थे, एक जो देते हैं और दूसरे जो लेते हैं। तो जाहिर है, जब एक दिन उसकी नज़र एक अच्छे खासे अमीर से दिखने वाले आदमी पर पड़ी तो उसके मन में क्या आया होगा? यही ना कि चलो कुछ पाने का एक और मौका मिल गया। तो बस वो भिखारी पहुंच गया उस व्यापारी के पास भीख मांगने। लेकिन उसे पैसे नहीं मिले। उसे पैसों की जगह कुछ ऐसा मिला जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसे मिली एक चुनौती। व्यापारी ने जो कहा वो शब्द ना सीधे तीर की तरह उसके दिल में जा लगे। उन शब्दों ने उसकी सोच की जो नींव थी उसे ही हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ पैसे देने से मना करना नहीं था, नहीं, ये तो उसके होने पर, उसके वजूद पर एक सवाल था। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट गई। वो शब्द उसके दिमाग में घूमते रहे, बार बार गूंजते रहे। जब कुछ दे नहीं सकते तो मांगने का भी हक नहीं है। जिंदगी में पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि यार, मैंने तो हमेशा सिर्फ लिया ही लिया है, बदले में तो कभी कुछ दिया ही नहीं। और इसी एक एहसास ने उसके अंदर एक जंग छेड़ दी, एक ऐसी जंग जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। और जानते हैं, इसी जंग से, इसी उथल-पुथल से एक उम्मीद निकली। भिखारी ने ठान लिया कि बस अब बहुत हुआ, अब उसे अपना तरीका बदलना ही होगा, उसे भी बदले में कुछ देना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि वो दे तो दे क्या? पूरे 2 दिन वो यही सोचता रहा कि भाई एक भिखारी के पास देने के लिए होता ही क्या है। फिर उसकी नज़र पड़ी स्टेशन के पास लगे पौधों पर, जिन पर खूबसूरत फूल खिले थे, और बस उसे अपना जवाब मिल गया। उसने तय कर लिया कि अब जो भी उसे भीख देगा वो उसे बदले में एक फूल देगा। कितना छोटा सा आइडिया था, है ना? पर इसी छोटे से आइडिया ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसका जो रिजल्ट आया ना, वो तो कमाल का था, हैरान करने वाला। जैसे ही उसने फूल देना शुरू किया, पता है क्या हुआ? लोग उसे और ज्यादा भीख देने लगे। लोग खुश होकर पैसे दे रहे थे, क्योंकि अब ये सिर्फ भीख नहीं थी, ये तो एक तरह का लेन देन बन गया था। उसे पहले से कहीं ज्यादा इज्जत और पैसे दोनों मिलने लगे थे। फिर कुछ वक्त बीता और उसकी मुलाकात फिर से उसी व्यापारी से हुई। लेकिन इस बार सीन बिल्कुल अलग था। इस बार वो भिखारी तैयार था, उसके पास बदले में देने के लिए कुछ था। तो जैसे ही व्यापारी ने उसे पैसे दिए, भिखारी ने बदले में उसे एक फूल दिया। व्यापारी ये देखकर मुस्कुराया और उसने एक बात कही। उसने कहा, वाह क्या बात है, आज तो तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। ये वो दूसरी बात थी जिसने उस भिखारी के दिल पर इतना गहरा असर किया कि उसकी पहचान ही बदल गई, हमेशा के लिए। बस व्यापारी के उन शब्दों ने उसे एक नई पहचान दे दी। उसके दिमाग में जो था ना कि मैं एक भिखारी हूं, वो स्विच होके हो गया, मैं एक व्यापारी हूं। ये वो आहा मोमेंट था जब उसने पहली बार खुद को एक अलग ही नज़र से देखा, एक ऐसी नज़र से जिसमें इज्जत थी, कॉन्फिडेंस था। और ये जो नई पहचान का एहसास था ना, इसने उसे इतनी ताकत दी, इतनी हिम्मत दी कि वो जोर से चिल्ला उठा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। और बस उसी एक पल में एक भिखारी मर गया और एक व्यापारी ने जन्म लिया। अगले दिन से वो आदमी उस स्टेशन पर फिर कभी किसी को नहीं दिखा। अच्छा, अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 6 महीने आगे। सीन है उसी ट्रेन का। 2 कामयाब बिजनेसमैन आपस में मिलते हैं। उनमें से एक का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। कोई अंदाजा है कि वो कौन हो सकता है? जी हां, ये वही आदमी था जो कभी भिखारी हुआ करता था और आज वो फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। मतलब उसकी पूरी जर्नी के 3 इंपॉर्टेंट मोड़ थे। पहली मुलाकात जिसने उसे चैलेंज किया, दूसरी मुलाकात जिसने उसे उसकी असली पहचान बताई, और आज ये तीसरी मुलाकात जहां 2 बराबर के व्यापारी आमने सामने बैठे थे।
उस आदमी ने, जो अब एक कामयाब व्यापारी था, दूसरे व्यापारी को अपनी सक्सेस का सीक्रेट बताया। और वो सीक्रेट था लेन देन का नियम। ये कुदरत का, यूनिवर्स का एक बहुत ही बेसिक सा रूल है कि अगर आपको कुछ पाना है तो पहले कुछ देना पड़ेगा। उसकी पूरी कामयाबी बस इसी एक नियम पर टिकी थी। तो आखिर इस कहानी से हम सीखते क्या हैं? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, सक्सेस कहीं बाहर नहीं है, वो हमारी सोच में ही छिपी है। अगर बड़ा बनना है तो पहले बड़ा सोचना पड़ेगा। उस आदमी को यह भी समझ आया कि लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे, वो तो उन फूलों की कीमत चुका रहे थे। जैसे ही उसने खुद को भिखारी की जगह व्यापारी की तरह देखा, उसके एक्शन अपने आप बदल गए, क्योंकि असली वैल्यू लेने में नहीं बल्कि देने की काबिलियत में है। और अब हम वापस घूमकर उसी पहले सवाल पर आते हैं, पर एक नए एंगल से। ये कहानी असल में हमसे एक सवाल पूछती है, हमारे पास ऐसा क्या है जो हम दूसरों को दे सकते हैं? देखिए, जरूरी नहीं कि वो कोई बहुत बड़ी चीज हो सकता है वो आपका थोड़ा सा वक्त हो, आपकी कोई स्किल हो, या सिर्फ एक सच्ची मुस्कान ही क्यों ना हो। तो आज दूसरों को क्या दे सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।